नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनिदेव व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी 9 ग्रहों चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुँच गए। इंद्र असमंजस्य की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गया। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी छोटा बताए वो गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया। सबसे निवेदन किया गया कि कर्मानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखी गई कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं, लेकिन मैं तो 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा, अब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहाँ से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ रही है। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह घोड़ा खो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकता रहा। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता से उसे अपनी अंगूठी दे दी और नगर की तरफ चल दिया।